इमरान खान साहब कह रहे हैं हुकूमत ने धांधली करनी है लेकिन हमने धांधली नहीं होने देनी है। हुकूमत बिल्कुल नंग धड़ंग हालत में खड़ी होगी सामने। जो कोसना है कोसो, मैं तो यही करूंगी जो मैंने करना है। यहाँ हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपने स्टेट को सबड्यू कैसे करना है। एक सहाफी है, एंकर है, उसके गिर्द घूमनी जा रही है हुकूमत। इमरान रियाज अवाम के दिल की आवाज है, ये बनाते रहे केसेस, क्या केस बनाएंगे? इनको अवामी राय हमा का एहतराम करना होगा। नालायकियां और आगे आप देखते जाएंगे। मैं पहले कह चुका था जुलाई से 45 दिन बढ़े हैं, मैं इनमें नया फैसले करने पड़ेंगे। ये मुल्क चलाना है। इस्माइल साहब उन्होंने ये कहा अब मईशत को बेहतर कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है। क्या चीन से पैसा आ रहा है? क्या IMF ने जो है वो पैसा दे दिया है? क्या चीज़ें ऐसी हैं? मिफ्ता साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी में उनके साथ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। LNG खरीद ही नहीं सके। आपने 10 ऑर्डर्स प्लेस किए थे, एक भी बिड नहीं आई। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त जितना बरसात का मौसम आगे बढ़ रहा है, ज़िमनी इलेक्शन भी हमें नज़र आ रहा है कि वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये ज़िमनी इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं है, इस इलेक्शन पर 12.5 करोड़ आबादी के सूबे की हुकूमत और उस सूबे की हुकूमत के बाद मरकज़ की हुकूमत का दारोमदार नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने धांधली करनी है लेकिन हमने धांधली नहीं होने देनी है। अपने वर्कर्स को, अपने लीडर्स को वो कह रहे हैं। इमरान खान निकल रहे हैं, ख़ासे बड़े जलसे भी कर रहे हैं। कल का जो जलसा था चीचा वतनी का, वो बड़ा मुख्तलिफ सा नज़र आया है क्योंकि वहाँ शदीद मौसम ख़राब होने के बावजूद और जो इलाका था देही इलाका, उसमें इतना बड़ा जलसा भी उन्होंने कर दिया उस कीचड़ में, पानी में। और उसके बाद शेखुपुरा, फिर लाहौर, मुल्तान, जलसों की एक पूरी सीरीज़ है जो ईद से पहले और ईद के बाद वो करने जा रहे हैं। क्या ज़िमनी इलेक्शन में वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना बड़ा चेंज दे सकेगी पाकिस्तान मुस्लिम नून को और उनकी इत्तेहादी जमातों को, और पूरा पंजाब की जो सियासत है और डायनामिक्स है वो क्या चेंज हो सकते हैं या नहीं? आज इस सूरत हाल पर भी बात होगी। साथ ही साथ हम गुफ्तगू करेंगे सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन रियाज के गिरफ्तारी से मुतल्लिक। इमरान रियाज को जब गिरफ्तार किया गया, फिर एक ही दिन में बार बार अदालतों के चक्कर लगवाने के बाद फिर 12 अटक से उन्हें रिहाई मिली। रिहाई मिलते ही फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। फिर चकवाल में अब वो पेश हो रहे हैं। उसके बाद जैसे ही वहाँ से उनको ज़मानत मिलेगी, वहाँ फिर मियाँ वाली की पुलिस आ जाएगी और फिर हम ये देखेंगे कि मियाँ वाली से जैसे उनको ज़मानत मिलेगी तो किसी और शहर की पुलिस जो है या दूसरे सूबे की पुलिस भी आ सकती है उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि जिस तरह 30-40 मुकदमात हैं, अगला 1.5-2 महीना इमरान रियाज का लग रहा है कि इसी तरह से। लेकिन ये सब कुछ जो रियासत, जो हुकूमत जो कर रही है, इससे हासिल हुसूल क्या होगा, आज इस पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ेकार अमीर अब्बास साहब। अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें ज्वाइन किया है। जाहिद शाह शिराजी साहब ने ब्यूरो चीफ़ हैं और तज्ज़ेकार हैं पेशावर से, बहुत शुक्रिया जाहिद शाह शिराजी साहब आपके वक्त का भी। अमीर अब्बास साहब, पहले हम ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में क्योंकि लाहौर भी है उसमें शामिल, उसमें एक बड़ी सीट मुल्तान भी है, जंग का इलाका, आप उस पर ज़्यादा डायनामिक्स भी आप बेहतर तौर पर जानते हैं, वहाँ भी है। फैसलाबाद डिवीज़न के जो हल्के हैं उसके हवाले से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, महंगाई, इमरान खान का बयानिया, ये तमाम तर चीज़ें उस 20 हल्कों के नताइज को तब्दील कर सकती हैं, या फिर पंजाब के अंदर हुकूमत, मरकज़ में नून लीग की हुकूमत, मशीनरी, वो तरीक़ाकार जो इलेक्शन लड़ने का वो होता है, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून से ये इलेक्शन छीना जा सकता है? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। देखिए, जो हुकूमत इमरान खान के साथ यानी इमरान रियाज खान के साथ जो कुछ कर रही है, हुकूमत बिल्कुल नंग धड़ंग हालत में खड़ी होगी सामने, बेशर्म हालत में, फिटाई के साथ। जो करना है कर लो, जो बकना है बक दो, जो कोसना है कोसो, मैं तो यही करूंगी जो मैंने करना है। जिस हुकूमत ने लोगों के डेमोक्रेटिक राइट को रोकने के लिए लॉन्ग मार्च और प्रोटेस्ट, उन पर शेलिंग की, और राना सनाउल्लाह पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर कल एक टीवी शो पर बैठकर यह कह रहा है कि अगर इमरान खान दोबारा आता तो मैं उसके कंटेनर पर 1200 शेल और मारता।
और सामने बैठा हुआ जो एंकर है उसने जुर्रत नहीं हुई काउंटर क्वेश्चन करने की कि आप एक फाशिज्म का इकरार कर रहे हैं। ये बाइस शर्मिंदगी है, ये बाइस निदामत है। ये काबिल फख्र बात नहीं है कि मैं 1200 शेल मार दूंगा। भाई आप लॉ मिनिस्टर हो, आप 12,000 भी मार सकते हो। ये काबिल फख्र बात है क्या? ये डूब मरने का मकाम है। सो जो हुकूमत, कहने का मकसद ये कि जो हुकूमत इस हद तक जा चुकी है, यार आप उससे ये तवक्को करते हैं कि वो इलेक्शन को नहीं मैनेज करेगी। मतलब कौन सी दुनिया में रहते हैं हम मुदस्सिर? कोई शक ही नहीं बाकी रह जाएगा कि वो इलेक्शन को मैनेज। देखिए ये तो बहुत मामूली बातें हैं पंजाब के इक़्तिदार के सामने। उनके पंजाब के इक़्तिदार की जान जिस तोते में है वो तोता 17 जुलाई का है। उन्हें कुछ भी करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, उन्हें हिटलर को जिंदा करके उसकी रूह अपने अंदर डालना पड़ी, वो डालेंगे और इस मुल्क को तहस तहस कर देंगे, वो इलेक्शन जीतेंगे। क्योंकि वो पहले ही करके दिखा चुके हैं 3 महीनों के अंदर। सो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि वो किसी भी तरह से कोई डेमोक्रेटिक राइट को मुखालिफों के और अपने डेमोक्रेटिक राइट को अमीर डेमोक्रेटिकली मैं अमीर अब्बास, एक चीज़ है, चलें 1920 तो जो इंतज़ामिया है, मशीनरी है, हुकूमत वो कर जाए, लेकिन जहाँ 16 से 20 का मार्जिन हो, क्या आप समझते हैं वहाँ भी ये सिलसिला हो जाएगा? अवाम वोट कहीं और दे रहे हों, निकल किसी और के रहे हों, क्या ऐसा भी मुमकिन हो पाएगा? 19-20 तो चलें बहुत माजी में भी हमने देखा है। आप चैलेंज ना करें, आप देख लें मुदस्सिर, आप चैलेंज ना करें। आप 19-20 और 16-20 का फर्क बता रहे हैं, और यहाँ 12-20 का फर्क भी पूरा हो सकता है। आप देखें स्टेट की इंटेंट नजर आ गई है ना। यानी इधर इमरान रियाज खान हाई कोर्ट यानी गिरफ्तार होता है इस्लामाबाद की हुदूद से, हाई कोर्ट कह देती है कि भाई ये हमारी हुदूद नहीं है। पुलिस झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है अदालत को। अदालत कह रही है ठीक है जी, जैसे आप फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ये हमारी हुदूद नहीं है, इसको अटक लेके जाओ। वो अटक लेके जाते हैं, वो कहते हैं हमारी हुदूद नहीं, पिंडी लेके जाओ। वो पिंडी लेके आते, कहते हैं हमारी हुदूद नहीं, अटक लेके जाओ। अटक से बेल होती है, बाहर चकवाल की पुलिस खड़ी, वो गिरफ्तार कर लेती है। चकवाल से बेल होगी, बाहर मियां वाली की पुलिस खड़ी है, वो गिरफ्तार कर लेगी। सो ये क्या जाहिर कर रहा है? ये ताकत, वहशत और फाशिज्म के बेरहमाना इस्तेमाल को जाहिर कर रहा है। एक सहाफी की क्या हैसियत है, क्या औकात है रियासत के सामने यार। जो रियासत अपनी ताकत के नशे में बदमस्त होकर एक सहाफी पर टूट पड़े, वो रियासत अपने वज़ीर आला को बचाने के लिए यार क्या कुछ नहीं करेगी। सही। अब वो क्या करेगी वो तो उनको पता है कि वो क्या करेगी, लेकिन हमें तो ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं ना कि जो हुकूमत, जो निजाम इन 3 महीनों के अंदर जिस तरह बिहेव कर रहा है, एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को देखते हुए आप कह सकते हैं कि इस हुकूमत के सामने कानून, इस हुकूमत के सामने मॉरल वैल्यूज की कोई हैसियत नहीं। अभी आपसे कुछ देर के बाद जब हम बात कर रहे हैं, अभी आपसे इससे कुछ देर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जिसे जमहूरियत की मां कहा जाता है, बरतानिया, उसका वज़ीर आज़म मुस्ताफी होने जा रहा है। जी हाँ। कितनी, किस बात पे? एक मामूली से, यानी एक ट्रैफिक वायलेशन से भी मामूली जुर्म है वो, ट्रैफिक वायलेशन से भी मामूली जुर्म। बरतानवी कौम ने उसको तिगनी का नाच नचा के रखा। उसने हर हरबा इस्तेमाल किया है कि मैं सरवाइव कर सकूं। यार इधर वो नहीं है भाई। यहां हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपने स्टेट को सबड्यू कैसे करना है, स्टेट को सबजुगेट कैसे करना है, और अपने इक़्तिदार को बचाना कैसे। सो जिनका मतमा नजर इक़्तिदार को बचाना है बाय हुक एंड बाय क्रुक, जायज है या नाजायज है, लानत भेजो आइन के ऊपर, लानत भेजो कानून के ऊपर, लानत भेजो उसूलों के ऊपर, इक़्तिदार बचना है। जब ये सोच हो आपकी, तो फिर 17 जुलाई का इलेक्शन हो, फिर कोई साफी हो, फिर कुछ और हो, उसकी क्या हैसियत रह जाती है। अच्छा, मैं तो नहीं समझता। अमीर अब्बास, एक चीज अमीर अब्बास मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा। मैं समझ में अगर यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता इमरान रियाज की जगह इमरान खान को, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उनको इतनी बड़ी पार्टी के एक शख्स को गिरफ्तार होगा। चले इमरान खान नहीं तो असद उमर की गिरफ्तारी हो जाती,
किसी शहबाज गिल साहब की हो जाती, किसी फवाद चौधरी साहब की होती। ये इमरान रियाज, वो आपके तो बल्कि कलीग भी, आप इकट्ठे भी काम किया हुआ है, आप मतलब वो एक सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर थे, फिर एंकर बन गए, वो अपना सोशल मीडिया के ज़रिए भी, अपने प्रोग्राम के ज़रिए वो बात कर रहे हैं। एक शख्स, चाहे उसका नाम अमीर अब्बास हो या उसका नाम इमरान रियाज हो, रियासत को, हुकूमत को, लोगों को इतना खौफ कैसे हो सकता है? मैंने तो मतलब ऐसा नहीं कभी देखा इमरान रियाज को कि वो कोई ऐसा जंगजू टाइप हो कि उससे पूरी हुकूमतें जो हैं वो डर रही हों, इदारे डर रहे हों। ऐसा क्या खौफ है, क्या चीज़ है? बड़ा जबरदस्त आपने सवाल किया है। आप जरा इसका जवाब सुने। जब फ्रांस में इनकलाब आया 18वीं सदी में, तो फ्रांस के आखिरी बादशाह का नाम था लुईस 16, लुईस 16। जब फ्रांस में इनकलाब आया तो लुईस 16 ने कहा कि अगर फ्रांस में वॉल्टायर ना होता, वॉल्टियर, अगर ये ना होता तो मैं देखता कि मेरी कौम कैसे इनकलाब ले आती है। जी हाँ। वो एक मुफक्किर था, एक फलसफी था, एक दानिश्वर था, जिसने इनकलाब फ्रांस के लिए रास्ता हमवार किया। सो ये एक नहीं होता, ये एक सोच होती है। वो इमरान रियाज के खिलाफ नहीं है, वो सोच को कत्ल करना चाहते हैं। बिल्कुल सही, वो सोच की जुबान काटना चाहते हैं। यह बड़ा अहम पॉइंट आपने ये बात किया कि ये सोच जो है ना, उसको रोकना चाह रहे हैं। वो इमरान रियाज नहीं है, वो एक सोच का नाम है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया है, दोबारा से हम रब्ता करते हैं। कराची में बारिश भी हो रही। ज़ाहिर शेख शिराजी साहब, सर एक जानिब तो अभी अमीर अब्बास ने बड़ा एक अहम मामला किया कि जो रियासत, जो हुकूमत इस वक्त एक सहाफ़ी को पकड़ने के लिए इतने जतन कर रही है, सर वो तो पंजाब के वज़ीर आला को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, चाहे वो जितने भी वोट पीटीआई डाले या ना डाले, जो भी है, लेकिन वो बहरहाल चीज़ें तो इसमें मैनेज करेंगी। अब एक आप भी सहाफ़ी हैं, एक लंबा तवील अरसा हो गया आपको भी सहाफ़त करते हुए, सहाफ़ियों से क्यों इस तरह से खार होने लग जाती है? डर होता है या खौफ होता है या नफ़रत होती है? किस तरह का अमल हो? लेकिन मुदस्सर, मेरे ख्याल में इमरान रियाज या कोई भी सहाफ़ी, उसको शायद एक इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो PMLN की, अच्छा शिराज साहब, मैं कदा कलामी की माफ़ी, शेख रशीद अहमद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये एक मुकदमा, दूसरा, तीसरा, एक सहाफ़ी है, एंकर है, उससे इतना ज़्यादा क्यों खौफ हो रहा है कि उसको उसके गिर्द घूमनी जा रही है हुकूमत? क्या वजह लग रही है सर? देखें, ये हुकूमत सिर्फ चेहरा है सामने। अच्छा, देयर इज ए फेस बिहाइंड ए केस। ये नालायक है, नाहल है, नकम्मे हैं, इनको कोई तैयारी नहीं। गरीब मर रहा है, गरीब के हालात खराब हैं। जो आदमी, अब आप बोल की रेटिंग क्यों बढ़ गई है? इसलिए कि आप हक सच का साथ दे रहे हैं जी। लोग सिलेक्टेड चैनल पे चले गए हैं, लोग वो उनके चेहरे देखना नहीं चाहते। और इमरान रियाज ने जिस जुर्रत से किया है काम, इसलिए वो अवाम के दिल की आवाज है। ये बनाते रहे केसेस, क्या केस बनाएंगे जी? अल्टीमेटली अदलिया भी हम में से है, फौज भी हमारी और हम में से है। इनको अवामी राय हमा का एहतराम करना होगा। और ऐसे झूठे केस और ऐसे घटिया केस आप देखें कि मैं जब अयूब खान के खिलाफ निकला तो मुझ पे आपसी असले का केस बनाया गया। और जस्टिस मुश्ताक ने जो मेरी बेल दी, वो तारीखी बेल है PLD में, कि जब हुकूमत के आखिरी दिन होते हैं, परेशानियों में होती है, फंस जाती है, फिर वो इसी तरह अपना गुस्सा निकालती है, सहाफियों पे निकालती है और हर उस आदमी पे निकालती है जिसकी कोई से और जिसकी कोई आवाज़ हो। और इनकी नालायकियां और आगे आप देखते जाएं। ये मैं पहले कह चुका था, जुलाई से 45 दिन बढ़े हैं, मैं इनमें नया फैसले करने पड़ेंगे। ये मुल्क चलाना है, इस मुल्क को आड़त की दुकान नहीं बनाना। अब देखें, सोलर पे सारा जोर दे रहे हैं, सारी दुनिया में आ रहा है कि सोलर की जिंदगी किसने दी है पाकिस्तान। सिगरेट पे टैक्स नहीं लगाया, इसकी वजह क्या है? ये सारी बातें जो हैं इनके गले पड़ने वाली। ये लोग कुर्बानी दे लें, फिर उसके बाद सियासी कुर्बानी हो। शेख साहब, बड़ा एक अहम मामला जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का है, चंद दिन बाकी रह गए, खान साहब तो जल्द से बड़े कर रहे हैं। इन ज़िमनी इलेक्शन में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? भाई ये बड़े फैसला कुन इलेक्शन है जी। अगर इसमें PTI अक्सरियत ले गई तो फिर इस मुल्क में जनरल इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे इसी जुलाई में।
इंशाअल्लाह। तो शेख साहब, आपको लगता है कि पीटीआई को जीतने की राह हमवार कर लेंगे? जो एक देखिए जी, लोग जी। जब जाग जाते हैं तो आप देखें, जब लोग जाग जाते हैं फिर जाग जाते हैं। लोगों को चाहिए, बेशक वो जो कमजोर लोग हैं वो नून लीग की गाड़ियों में जाएं, नून लीग के साथ हेलो हेलो रखें, अंदर जाके इमरान खान को वोट दें। ऐसा भी होता रहा है और तारीख ने ये साबित किया है कि लोग गए उनकी ट्रांसपोर्ट पे, अंदर ठप्पा जो है ना उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक लगाया। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी। तो शेख साहब, जो एक सहाफ़ी को पकड़ने की इतनी तगोदो कर रहे हैं, वो अपनी हुकूमत जाते हुए देख रहे हैं? वो 20 देखे जी, इनकी हुकूमत क्या है, किराए पे लाए गए हैं वैसे ही। हुकूमत इनकी कहाँ है इनकी हुकूमत? आसिफ जरदारी ने लक्ष्मी चौक में इनका ताबूत दफन किया है। सियासी लोगों में नफरत की इंतहा है और छा गया इमरान खान घर घर में। भले ये सूरत हाल जो आज है। थैंक यू सर। शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ। जायशा शिराजी साहब, गुफ्तगू हो रही थी कि सर एक जानिब ये चीज़ें हैं, दूसरी जानिब सहाफ़ियों के हवाले से क्या मतलब हुकूमतें इतनी क्यों खौफजदा हैं? शाह साहब, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमीर अब्बास साहब, मतलब जो पैगाम है ठीक है, वो लोगों में है। मैं भी अभी कुछ जो है वो विज़िट करके पंजाब के हलकों के हवाले से आया हूँ। मैं छोटी सी एक बात वो कर रहा हूँ कि लोगों का रद्द-ए-अमल ये था, मैंने पूछा कि कौन जीत रहा है? उन्होंने कहा जी कि नून लीग जीत जाएगी। मैंने कहा जी कि तो क्या पीटीआई को वोट नहीं पड़ रहा? तो अमीर अब्बास उन्होंने कहा कि वोट पीटीआई को मिलेगा क्या, लेकिन जीतेगी नून लीग। अब ये नौजवानों के हवाले से हम इसको प्रोग्राम भी जल्द चलाएँगे। उन्होंने कहा जीतेगी जो है वो नून लीग, वोट पीटीआई को पड़ेगा। तो ये जो एक एलिमेंट है, ये बहरहाल जो आप बात कर रहे थे कि वो मैनेज करना, वो हर हाल में वोटर हल्के का अगर ये बात करे तो फिर तो कोई भी बात जो है वो अचंभे की नहीं रह गई। देखिए, मैं पहले भी मैं ये नहीं कहना चाह रहा था मुदस्सिर कि इमरान खान जो पीटीआई के इमरान खान है, जी हाँ, उनका कोई पूरा का पूरा पंजाब उनका वोटर है, ऐसा नहीं है। जी हाँ, पीएमएलएन के भी वोटर हैं, पीपल्स पार्टी के भी वोटर हैं बास पॉकेट्स में। लेकिन मैंने तो आपके सामने रखा कि जो तर्ज अमल है इस हुकूमत का, जो तर्ज हुक्मरानी है, उस तर्ज हुक्मरानी को देखते हुए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, बल्कि हम यकीन से कह सकते हैं कि जिस हुकूमत ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए अब तक जो कुछ किया है, सही, उसके रास्ते में अगर कोई तनकीदी आवाज आ रही है तो वो उस आवाज को दबा रही है। बिल्कुल सही। उनके रास्ते में अगर नैब जैसा कोई कानून आ रहा है तो उस कानून की गर्दन काट रही है। उसके रास्ते में कोई और रुकावट आ रही है तो उस रुकावट को पाश कर रही है। तो अगर उसके रास्ते में 17 जुलाई हायल होने की कोशिश करे तो क्या वो 17 जुलाई तो को तस्लीम कर लेंगे? वो कतई नहीं 17 करेंगे। जुलाई को भी उसी तरह से बुलडोज कर देंगे। शहज साहब से रब्ता हो गया। जी शाह साहब। जी मुदस्सिर, जो बात हम कंटिन्यू कर रहे थे, और मेरे ख्याल में ये शायद पहली दफ़ा नहीं है। हमेशा से डेमोक्रेसी के नाम पे अगर आप देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जब भी रही है, न सिर्फ सहाफ़ियों को बल्कि तमाम मुखालफिन को जिस तरीके से टारगेट किया जाता रहा है वो मावराए कानून ही है। और मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आपके मुल्क की अदालतें मौजूद हैं, आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मौजूद हैं, अगर तमाम वो हुकूमत के अहलकार बनते हुए, जैसे इंटीरियर मिनिस्टर की धमकियाँ हैं बारहा सियासी जमातों के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में एक इमरान रियाज को एक सैम्पल बनाने की मेन वजह यही है कि वो मैसेज देना चाहते हैं तमाम लोगों को कि जो भी इनकी मुखालफत में खड़ा होगा उनका अंजाम यही होगा। एक बात। दूसरा, अगर हम देखें जो इलेक्शन की बार बार हम बात करें, मेरे ख्याल में पीटीआई इस वक्त अपनी तकरीबन 20 सीटों को डिफेंड करेगी। और जब हुकूमती मशीनरी आपके पास है, वज़ीर आला आपका है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एक इंडिविजुअल को इस तरीके से टारगेट बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो एप्रीहेंशन है खान साहब की के इलेक्शन में धांधली होगी वो बड़ी विजिबल नजर आ रही है कि ऐसा ही होगा। और जिस तरीके से आपने गवर्नर पंजाब को निकाला, फिर जिस तरीके से आपने एक ओवरऑल एक सेबोटाज तरीके से इलेक्शन करवाया और वज़ीर आला बन बैठे, उसके बाद ठीक है अदालतों ने थोड़ा रिलीफ जरूर दिया, लेकिन शायद इस की अदालतें क्या वो हुकूमतों के ताबे होंगी या वो इंसाफ दिलाने के लिए अवाम के साथ होंगी, या जो बेचारा साहिल है
उसको इंसाफ दिलाया जाएगा। इमरान रियाज केस में देख रहे हैं, मेरे ख्याल में एक इमरान रियाज नहीं होंगे, कोई ऐसे सहाफ़ी जिनको नौकरियों से निकलवाया गया, जिनको बाकायदा मैसेज दे के अपने ओहदों से हटाया गया। तो अगर इस किस्म की चीज़ों पर कोरिजन रहेगी तो मेरे ख्याल में फिर आप ये जो रवैया, जो वतीरा है, जो आप फरमा रहे हैं, वो मुसलसल ही चला आ रहा है। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ज़रा साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात करेंगे इकोनॉमी की सूरत हाल के हवाले से। साथ ही साथ सवाल होगा ज़ाशिर शराज साहब के, कुछ जो प्लान वफाक में और KPK में चला रही थी, उस पर PTI की हुकूमत वफाक में बंद हो गए, पंजाब में बंद हो गए, क्या KP में उसको चलाया जा रहा है? PTI हुकूमत उस वादों पर मबनी मामला चला रही करें। ब्रेक के बाद बात करें। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। और अब कुछ ही देर पहले वज़ीर ख़जाना जो है मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने ये कहा कि अब मईशत को बेहतर कर लिया गया है, सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है, मुश्किल जो फ़ैसले थे वो बहरहाल उन्होंने कर लिए हैं और उसके बाद सिचुएशन जो है वो स्मूथ हो गई है। फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो घी की कीमतें हैं, ऑयल जो खुर्दनी तेल है, उसकी कीमतों में 100 से 150 रुपए कमी होने जा रही है। ये एक नवीद सुना गए हैं वो कौम को। लेकिन साथ ही साथ ये भी सवाल उनसे किया जाना चाहिए था कि जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइस नीचे आ रही है, तो क्या हमारे पास अगले 15 दिन के बाद, जब ये जुलाई में 5 दिन के बाद जो होगा, तो क्या हम भी पेट्रोलियम प्राइस नीचे करेंगे या नहीं? क्या जो पेट्रोलियम लेवी की सूरत में है वो उसी तरह से बढ़ेगा तो पेट्रोलियम प्राइस भी बढ़ाई जाएगी? क्या होगा? ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना भी, माहिर मुआशियात। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। और ज़ाशिर शराजी साहब भी हमारे साथ हैं, बरूशीफ पेशावर। सलमान शाह साहब, ये सर इस वक्त ये एक बात की गई कि खुर्दनी तेल की कीमतें कम और जो कंट्रोल कर ली गई है इकॉनमी और जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल आ गई है। तो सर ऐसी क्या चीज़ है कि जो अब वो अंडर कंट्रोल है? क्या चीन से पैसा आ रहा है? क्या IMF ने जो है वो पैसा दे दिया है? क्या चीज़ें ऐसी हैं कि वो तमाम तर अबकार पाकिस्तान की मईशत को कंट्रोल में ले लिया गया? मिफ्ता साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी में उनके साथ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं और उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो पाकिस्तान वो ये जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे पार्टी में इख्तलाफ पैदा हो चुका है और वो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। हालांकि अभी तक IMF प्रोग्राम पे दस्तखत नहीं हुए। इसी तरह आपकी इन्फ्लेशन जो है ये बहुत आसमान पे है और अगर ये प्राइसेस नीचे भी आती हैं तो फिर भी आपके खसारे इतने बड़े बड़े बने हुए हैं कि वो फिर नहीं इमीडिएटली काबू में तो ऐसे नहीं आता ना, बातों से तो नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात है कि IMF का प्रोग्राम पे दस्तखत हमें नज़र आने चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में पता होना चाहिए बट दुनिया में फैलना चाहिए और पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम नीचे आना चाहिए। अभी तक पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम उसी तरह ही ऊपर है जिस दिन। अच्छा शाह साहब, जो एक बड़ा आम मामला है कि पाकिस्तान को चीन से कर्ज लेने से रोक दिया गया है क्योंकि अब IMF ये कह रहा है कि जो IPPs के मामलात हैं चाइना के, उसको ज़्यादा पेमेंट की जा रही है। मशरूत भी IMF के साथ वो कर दिया गया है चाइना का कर्ज। तो इससे क्या होगा सर? इनकार करते हैं फिर भी हम मुश्किल में होंगे, इकरार करते हैं तो भी मुश्किल में है। नहीं, आई डोंट थिंक कि वो ऐसे क्लियर कट बात होगी बट आई थिंक IMF जो बात कर रहा है वो ये है कि इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो है पाकिस्तान की वो बहुत कमज़ोर है और उन्होंने पहले ऑब्जेक्ट किया था पाकिस्तान के बिजली घर जो बहुत एक्सपेंसिव लगे हैं और जिनकी जो इम्पोर्टेड बिजली पे हैं और इम्पोर्टेड ही उनकी हमें कैपेसिटी पेमेंट्स डॉलर्स में करनी पड़ती है, तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी पे उनका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। इनफैक्ट जितनी ज़्यादा हम बिजली बनाते हैं उतना बड़ा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस उतना बड़ा हो जाता है, उतना ही हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा हो जाता है। सो हमने जो निज़ाम बनाया है वो सारा इम्पोर्टेड के ऊपर बना दिया। अब देखें इतने बड़े बड़े आपने प्लांट्स
ब्रांड न्यू प्लांट्स हैं LNG के, लेकिन आप LNG खरीद ही नहीं सके। आपने 10 ऑर्डर्स प्लेस किए थे, एक भी बिड नहीं आई। तो आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी है जो सस्टेनेबल नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान पहले ही एक बड़ा मकरूज मुल्क है और उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा कर्जे और अब कोयले और फर्नेस ऑयल की जानिब जो है वो जाया जा रहा है और मतलब वो चीज़ें काबू में नहीं आ रही। अच्छा, मैं मॉनिटरी पॉलिसी के हवाले से आपसे बात करेंगे जिसमें अब शरह सूद बढ़ भी रही है, लेकिन ज़ाहिर शराजी साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब, कुछ प्रोग्राम थे स्टार्ट किए KPK में अब तकरीबन पिछले 10 साल पहले, 8-9 साल पहले, वो प्रोग्राम क्या अब भी चल रहे हैं? क्योंकि वफाक में और सूबा पंजाब में तो वो बाकायदा तौर पर बंद कर दिए गए। उसमें नौजवानों के लिए कर्ज है, ख़ास तौर पर सेहत कार्ड जैसी सहूलियात हैं। ये कहा गया हुकूमत की जानिब से कि ये बहुत बड़ी सब्सिडी है, ये हम दे नहीं सकते, हुकूमत इसका जो है वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या वहाँ 9 साल से ये चल रहा है या 6 साल से वो चल रहा है, और क्या हुकूमत के लिए वो चलाना आसान है या वहाँ भी बंद कर दिया गया? देखिए, दो चीज़ें हैं। अभी अगर आप देखें तो कल 1-2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर ने ख़त लिखा था फाइनेंस मिनिस्टर और वज़ीर आज़म को कि जो मर्ज एरियाज का इशू आया कि सेहत कार्ड के हवाले से जो ट्राइबल एरियाज में वॉर ऑन टेरर से जो अफेक्टेड एरियाज थे, जो ट्राइबल एरिया का पूल मनी थी, वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिलीज नहीं कर रही थी। तो इमरान खान साहब की हुकूमत में आखिरी दिनों में ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट वाज मेड लायबल कि वो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का जो फंड है वो ट्रांसफर करेगी KP को, और उसके बाद वो पैसे दिए जाएंगे सेहत कार्ड के। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल वो पैसे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आ नहीं रहे। लेकिन इस वक्त जो सेहत कार्ड का जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है, मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं नहीं है। आप देखिए, दुनिया के 4-5 ममालिक, फ्रांस, जर्मनी, शायद कुछ ऐसे दूसरे इंग्लैंड में है, लेकिन इवन अमेरिका में नहीं है, जो कि KP के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया और लोगों ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाया उससे। एक मर्ज एरिया वाला इशू जरूर आया, लेकिन इससे पहले जो आप बात कर रहे थे एनर्जी क्राइसिस की, देखें जो KP गवर्नमेंट ने हाइडल पावर जनरेशन के लिए जो प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए, ठीक है, हम मानते हैं कि खान साहब की हुकूमत में भी इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिछले तकरीबन 10-12-15 सालों के अंदर जो KP का हाइडल पावर पोटेंशियल है वो कितना ज़्यादा है। आपके पास अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज कितने हैं? अगर हम IPPs को पेमेंट कर रहे हैं और हमारे पास LNG के प्राइसेस नहीं है और इसी वजह से बिजली का क्राइसिस आ रहा है, आपके तमाम मूड बैठ गए एनर्जी क्राइसिस की वजह से। दैट्स वाई। दूसरा, जो इन्फ्लेशन की आप बात उस वक्त कर रहे थे, मेरे ख्याल में इस वक्त आप देखें अशराफिया जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो मुर्गियन का रेट भी कंट्रोल कर रहे हैं, वो दूध का रेट भी कंट्रोल कर रहे हैं, वो चावल, रोटी और दाल का रेट भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ओवरऑल मोनोपलाइज किया गया है एक खास तबके ने। और आप देख रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत है, इसके अंदर वही तमाम बिजनेसमैन हैं जो कि चीनी का कारोबार करते हैं, जो बिजली का कारोबार करते हैं, जो आटे का कारोबार करते हैं। और आप मुफ्ता इस्माइल की जो बात करें, इवन आप देखें छोटे बच्चे, अगर आप किसी ने सवाल भी उनसे किया कि जनाब वो आपके कोकोमो के पैकेट में 4 बिस्किट है, उनको ज़्यादा कर दें, ये बच्चों की रिक्वायरमेंट है। तो आप इस वक्त मार्केट के अंदर जाके देखें, इनकी अपनी इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्ट्स है ना, आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। सर वो कम हो गए हैं, कोकोमो 3 हो गए हैं 4 से ये भी मामला हुआ है, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ। एक ऑर्गेनाइज्ड मोनोपोली है जो बिल्कुल है। ये मतलब दाल, आटे, चीनी, घी और ये चीज़ें जो है वो भी कंट्रोल नहीं हो पाती। मुझे वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं आज पॉलिसी का ऐलान होता है तो हम यकीनी तौर पर कल इस हवाले से बात भी करेंगे। जाशिर शराज साहब, आपका शुक्रिया। सलमान शाह साहब, आपका बहुत आपने में वक्त दिया। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।